नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करने वाले हैं धान पर चल रहे घमासान की। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही धान पर घमासान शुरू हो चुका है। रायपुर में धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में बारदाने और खरीदी प्रबंधन समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में खरीदी की तारीख को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या धान खरीदी में देरी एक बड़ा मसला नहीं है? क्या धान खरीदी में देरी आखिर सवाल नहीं खड़े करती है? खरीदी में देरी से किसान का जो अब कितना नुकसान होगा, किसान का मुद्दा क्या सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? ऐसे कई सवाल अब उपज रहे हैं। इन्हीं के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ही रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में खरीफ की कटाई शुरू हो चुकी है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में धान खरीदी की तारीख तय नहीं हो पाई। इसे दीपावली बाद प्रस्तावित बैठक में तय किया जाएगा। दूसरी तरफ उपसमिति ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। खरीदी में हर साल की तरह इस बार भी बारदाने का संकट है। ऐसे में शुरू से ही किसानों और मिलरों से बारदाने लेकर खरीदी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 1,05,00,000 मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी का हमारा लक्ष्य है और उसके लिए आवश्यक जो भी संसाधन की ज़रूरत है उसके संदर्भ में आज की बैठक में निर्णय लिया गया। तारीखों का जहां तक सवाल है, पिछले साल चूँकि 1 दिसंबर से हम लोगों ने धान की खरीदी प्रारंभ की थी, तो इस बार भी जो तारीखों का निर्णय है वो दीपावली के बाद दीपावली के तत्काल पश्चात बैठ करके उसका निर्णय लिया जाएगा। अमूमन छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार इसमें देरी हो सकती है। सरकार के इस फैसले पर प्रदेश की सियासत फिर गरमाने लगी है। बीजेपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर खरीदी में हो रही देरी को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। बारदाने का संकट तो हर साल का स्थिति है। मांग करते हैं उसके जितना पूर्ति हो गया, नहीं तो फिर पुराना बारदाना या फिर वन टाइम यूज़ किया हुआ बारदाना अंततः सरकार पूर्ति तो करा ही लेती है। तो वो सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है। मतलब मेरे अकेले के सहमत होने से कुछ होता नहीं है। कारण ये है कि मंत्रिमंडल की उप समिति जो सिफारिश करेगी उसके आधार पर मंत्रिमंडल को तय करना है और वो परिस्थितियों के आधार पर, कभी कोरोना के कारण लेट हुआ, कभी देर तक बारिश हो गई उसके कारण लेट हुआ, वो परिस्थितिवश है। अब क्या स्थिति बनी है वो उप मंत्रिमंडल की जो बैठक है ये कैबिनेट पे लाएंगे तो क्लियर होगा फिर। कुल मिलाकर धान खरीदी अब प्रदेश में एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। इसकी वजह है, जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब धान खरीदी को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा करती थी, लेकिन अब खुद उसी मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मसला काफी गंभीर है। किसान एक तरफ धान की कटाई कर रहे हैं। उम्मीद उन्हें थी कि जल्दी से कटाई होने के साथ सीधे वे खरीदी केंद्र पर धान ले जाएंगे और अपनी धान को बेच देंगे, लेकिन अभी तक धान खरीदी को लेकर तारीख तय नहीं हुई है। इसी मसले पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर विशाल चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। विशाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। श्रीचंद सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहां दिक्कत आ रही है सर? क्यों विलंब हो रहा है तारीख तय होने में? देखिए, विलंब की कोई बात नहीं है। धान कटाई अभी शुरुआत है, धान कटाई चल रही है और बारंबार हम लोग यही बात दोहराते हैं और कहते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने समझती कि इस प्रदेश का मुखिया किसान है। वो किसानी भी जानता है, किसान कब कटना है, धान कब कटना है वो भी जानता है और कब खरीदना है वो भी जानता है। लेकिन एक व्यवस्था है, मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई है। बैठक में सारी व्यवस्थाओं की चर्चा कर ली गई है। 4 नवंबर को दीपावली है, दीपावली के बाद खरीदी की डेट भी आ जाएगी। पिछली बार 1 दिसंबर से खरीदी प्रारंभ की गई थी और पिछली बार 92 लाख टन धान खरीदा गया, जो लगभग लक्ष्य को हमने पूरा कर लिया था। इस बार 1,05,00,000 टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, जिसको हम समय से पूरा कर लेंगे। उसी तरह 22 लाख किसान थे, 25 लाख से 27 लाख तक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। 2.5 लाख करीब किसानी करने वाले किसान बढ़े हैं। 40,000 हेक्टेयर
किसानी बढ़ी है। तो ये चीज दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है, छत्तीसगढ़ के किसानों को सरकार पे भरोसा है, छत्तीसगढ़ के किसान धान की किसानी की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार भी उनके साथ पूरी तरह चलने का प्रयास कर रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल उठाने का प्रश्न है, तो अब तो ये बचा है कि रविंद्र चौबे जी लाल कुर्ता क्यों पहने, मोहम्मद अकबर जी शर्ट पहन के क्यों आए। अब ऐसे सवाल भी ये लोग उठाएंगे क्योंकि इनके पास न तो मुद्दे हैं और न बात करने के लिए कोई तथ्य रह गया है। तो इनके सवाल उठाने की सर, जब कांग्रेस विपक्ष में हुआ करती थी तब भी कई बार हम चर्चा करते थे और कांग्रेस इस बात का सवाल उठाती थी कि आखिर धान खरीदी में विलंब क्यों हो रहा है, जबकि 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो जाती थी। अब अगर 1 नवंबर के पहले आज कल में बैठक की हुई है, दीपावली 4 नवंबर की, उसके बाद फिर बैठक होगी, यानी समझा जाए कि फिर 1 दिसंबर तक धान खरीदी जाएगी, तब फिर इतने लंबे समय तक किसानों की धान कटाई के बाद जो स्थितियां निर्मित होती है, उससे क्या किसान को ही दो चार होना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में अगर हम औसत खरीदी देखें तो 50 लाख टन से ऊपर औसत नहीं गया। आज हमारा औसत 3 साल में 85 लाख टन का है। तो हमको उनके रखरखाव, उनके लिए बारदाना, उनकी पेमेंट की व्यवस्था, मतलब जब प्रारंभ होगी तो कोई कमी न रह जाए, ये व्यवस्थाएं भी सरकार को करनी होती है। सर, पिछले साल जब प्रारंभ हुई थी उसके बाद भी भरसक कमी देखने को मिली थी। हजारों क्विंटल धान सड़ गया था, उसके बाद भी बारदाने की पूरी धान खरीदी के दौरान किल्लत देखने को मिली। केवल अभी बारदाने को लेके मोहम्मद अकबर साहब ने, हमारे मंत्री जी ने बहुत आपको स्पष्ट रूप से बताया, जहां हम 4,80,000 गठान बारदाने की मांग करते हैं, वहां 2,75,000 देने की बात होती है। उसमें से 50,000 गठान ही हमको उपलब्ध होती है। उसके लिए भी समिति ने इस बार फैसला किया कि पिछली बार जो कमी हुई थी वो कमी नहीं होगी। हम शुरू से किसानों को छूट दे रहे हैं कि अपने बारदाने में आप लेके आइए, पीडीएफ का बारदाना भी यूज करेंगे, आपका जो बारदाना प्राप्त होगा वो भी यूज करेंगे, 1 टाइम यूज वाले बारदाने भी यूज करेंगे। तो सरकार की पूरी व्यवस्था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो मेरा प्रश्न है, सवाल है कि हर बार धान खरीदी पे किंतु परंतु लगाना केंद्र सरकार लेकिन सर पिछले बार भी इसको लेकर हमने बातचीत की थी और होता ये था सर, पिछली बार भी हमने इसको लेकर बातचीत की थी। किसानों से आप लोगों ने कह दिया था कि अपने स्तर पर बारदाना ले आइए, सरकार उसका पैसा देगी, लेकिन बारदाना वहां वो महंगा खरीद के ला रखे थे, यहाँ किसानों को उससे कम दाम मिल रहा था। एक नुकसान तो वो ही हो रहा था उनको। तो ये जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं, ये कैसे दूर हो पाएंगी? ये केंद्र सरकार का अड़ंगा था जो पिछली बार भी आया और इस बार भी वो लगा रहे हैं। अभी वो लोगों ने नया अड़ंगा लगाया है कि हम अरवा चावल लेंगे, उतना चावल नहीं लेंगे। 61 लाख टन जो हम चावल लेंगे उसमें हम उतना लेंगे ही नहीं। तो ये हर बार किंतु परंतु करके कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न करते हैं, लेकिन सरकार किसानों के साथ है। इनके व्यवधान उत्पन्न करने से कोई बाधा नहीं आने वाली। किसानों का मतलब इस वर्ष भी कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच बारदाने को लेकर, धान खरीदी को लेकर टकराव की स्थिति तो देखने को मिलने वाली है। ये अभी से स्पष्ट होने लगा है। अभी तो खरीदी की तारीख भी तय नहीं हुई, लेकिन वो जानकारियां निकलकर सामने आने लगी। साथ में रहे सर श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कहाँ दिक्कत है? सरकार चिंतित नजर आ रही है, किसानों को लेकर लगातार बैठकें हो रही है, धान खरीदी की तारीख भी जल्द तय हो जाएगी और अब तो रकबा भी लगातार जहां एक तरफ बढ़ रहा है, वहां खरीदी की जो दर है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। 2500 रुपये सरकार दे ही रही है और जो क्विंटल है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। देखिए, निश्चित रूप से रकबा इनकी मेहरबानी से नहीं बढ़ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया गया और लगातार उसमें प्रयास किए गए। 16 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन होता था छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी 2000 से लेकर 2003 तक। उसके बाद आप देखिए लगातार 35 लाख, 40 लाख, 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख मीट्रिक टन तक तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरीदा और उसी तेजी में बढ़ रहा है। ईश्वर
की कृपा है, वर्षा भी ठीक होती, मौसम भी साथ दे रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, किसानों की मेहनत भी बढ़ गई है। राजीव गांधी न्याय योजना की बात करते हैं, 4 किस्तों में पैसा देते हैं। अभी आज तीसरी किस्त देने का इन्होंने कोई घोषणा की है, उसके लिए भी 1000 करोड़ रुपया फिर कर्ज ले रहे हैं। 37,000 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्ज लिया है। हर राजीव गांधी न्याय योजना की किस्त देते वक्त कर्जा लेते हैं और पटाते हैं। सरकार की हालात जो इतनी बदतर हालत किसी राज्य की नहीं होगी। अर्थ का मैनेजमेंट करने में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कहीं न कहीं किसानों को बारदाने को लेकर चक्कर काटना पड़ रहा है। पिछले साल आपने देखा, इस बार भी इनको कह रहे हैं कि किसान अपने बारदानों में लाए, हम खरीदेंगे। तो सर केंद्र सरकार दे नहीं रही ना, जिस अनुपात में अगर मांगा जा रहा है, अब तो आप भी देख रहे हैं कि जिस अनुपात में मांग हो रही है उस अनुपात में अगर बारदाना मिल जाएगा तो नई किसानों को बोलना पड़ेगा। आप लोग भी तो थोड़ा सा मेहनत करिए ना, आप लोग भी सहयोग करिए। देखिए पिछली बार की मैं आपको बात बता दूं, इनको 6 महीना पहले बता दिया गया था। कोरोना महामारी के चलते बंगाल की जूट मिलें बंद थी और उस बंद जूट मिलों के कारण उत्पादन कम हुआ जूट मिलों में, तो इनको पहले से बता दिया गया था। तो अगर इन्होंने पुराने बारदाने खरीदने थे तो पहले से व्यवस्था करनी थी। जब धान की तारीख डिक्लेयर हुई उस वक्त बारदाना खरीदना शुरू किया, पुराना बारदाना खरीदना चालू किया, ये अगर पहले खरीदते। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी का, डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार में हम 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करते थे। राज्योत्सव के दिन से धान खरीदी शुरू हो जाती थी। ये जानबूझ के 15 नवंबर 30 नवंबर से धान खरीदना शुरू करते हैं और 1-1.5 महीना धान खरीदते ताकि कम से कम। पिछली बार भी इन्होंने, लेकिन उसके बाद भी तो आपसे ज्यादा धान खरीद रहे हैं ना सर। नहीं, हर साल बढ़ेगा ना, वो उसमें इनका कोई भूमिका नहीं, बढ़ा के खरीदना ही पड़ेगा। आप अगर 1 नवंबर से खरीदते थे और मान लीजिए 2.5 महीने तक आप लोग धान खरीदते थे, उसके बाद भी उतनी धान की खरीदारी नहीं होती थी जितनी ये 1 दिसंबर से शुरू करके और 1 महीने 1.5 महीने में खरीद लेते हैं, तो उसका भी तो कोई श्रेय देंगे नहीं देंगे। देखिए, जब 2000 से 2003 तक की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, मात्र 16 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते थे ये लोग। उसके बाद पैदावार हर साल बढ़ते गई ना। डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो विद्युत कनेक्शन बांटे, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। 75,000 पंप कनेक्शन दिए थे कांग्रेस की 55 साल की सरकार में किसानों को छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में 4 लाख से अधिक नए पंप कनेक्शन देकर कहीं न कहीं किसानों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद की और उसी का परिणाम है कि हर साल उत्पादन बढ़ रहा है। बिल्कुल, हर साल उत्पादन बढ़ रहा है, हर साल खरीदी अब ज्यादा हो रही है, ये आपका एक तर्क है। तो इसी तर्क के आधार पर सुंदरानी जी एक और सवाल मेरा रहेगा, फिर अभय जी का रुख करूंगा। वो सवाल ये है कि अगर संख्या बढ़ती जाती है, अगर धान खरीदी में अगर हमें किसानों की संख्या बढ़ रही है, ज्यादा रजिस्ट्रेशन को रखे गए, तो क्या उस अनुपात में व्यवस्था में समय नहीं लगता? और अगर वो व्यवस्था में समय लग रहा है और वो धान खरीदी की तारीख 1 नवंबर नहीं हो पा रही है, तब फिर दिक्कत कहां है? नहीं, ये हमें तो जानकारी पहले से रहती है ना कि हमको 1 नवंबर से, अगर 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 नवंबर से धान, अभी क्या होगा, दीपावली का समय, किसानों का धान आ जाएगा, किसानों के हाथ में पैसा नहीं होगा, औने पौने दाम में किसान बाहर बेच देगा। सरकार यही चाहती है कि दीपावली के समय में किसान अपनी जरूरत का धान बाहर बेच दें ताकि दीपावली का उत्सव मनाए, उसके बाद कम धान आएगा। अगर ये व्यवहारिक रूप से धान खरीदे तो और ज्यादा धान। मैं इसका भी एक जवाब लूंगा, मैं आपसे एक और सवाल के साथ जवाब लूंगा, लेकिन अभय नारायण जी, सवाल फिर यहाँ पर वाकई में एक जायज खड़ा होता है कि दीपावली का त्योहार है, किसान चाहेगा कि अगर उसकी धान कट चुकी है तो वो सही दाम पर बिक जाए और उससे थोड़ा पैसा मिले ताकि वो अपने घर में त्योहार ढंग से मनाए। एक चीज, दूसरी चीज ये, ईश्वर ना करे लेकिन इस धान की कटाई के बाद वो अपने खलियान में अपने घर में धान रख रहा है, व्यवस्था नहीं है, बारदाने नहीं है, खुले में धान रखा है, बारिश हो जाए, कुदरत की कहीं कोई परेशानी आ जाए और उसकी धान सड़ जाए, तब फिर उसका जिम्मेदार कौन? उसकी मेहनत तो पानी में चली जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं होने वाली है जिससे किसानों को नुकसान। आप खुदा हो गए, बरसात हो जाए, तूफान आ जाए, पानी आ जाए। देखिए,
आपदाओं को तो हम रोक नहीं सकते। अभय जी, आपदाओं की हम ये तो चिंता आपको कर और सकते हमारे हैं। हाथ में नहीं है सर। आपने जिस लाइन पे बात अभी की अगर है, हम लोग बैठे हुए हैं और अगर हम बाहर जाएंगे और बारिश होने लगेगी तो उसका कौन जिम्मेदार है सर? वो तो कुदरत का है। मैं वही आ रहा हूँ दीपेश जी, हम कोई चीज होने वाली है आशंका को लेकर नहीं डर सकते। हम सारी व्यवस्था करके चलते हैं। और अभी आपने कहा कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा छत्तीसगढ़ पे है। यही तो वजह रही ना सर, यही वजह रही कि छत्तीसगढ़ में पिछले साल 4 लाख मीट्रिक टन धान सड़ गया। नहीं, हम तो ईश्वर पे आस्था रखते हैं। हाँ तो सर आस्था तो हम भी रखते हैं, लेकिन यही वजह रही ना कि हम लोग बैठ जाते हैं। दूसरी बात, पिछले साल 4 लाख मीट्रिक टन धान सड़ गया क्योंकि हमें ईश्वर पर भरोसा था कि बारिश तो नहीं होगी, खुले में धान रखा है और वो सड़ गया, तो फिर उसमें तो अब ईश्वर ही मालिक है सर, हम तो कुछ कर नहीं सकते। दीपेश जी, समितियों के खरीदने वाली समितियों की संख्या बढ़ाई गई है, चबूतरे बनाए जा रहे हैं, शेड बनाए जा रहे हैं। 15 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ठीक है, 15 साल में किसानों की तरफ ध्यान नहीं था। सर आज भी हम 4 साल बाद अगर 15 सालों पर भी सवाल खड़े करते रहेंगे और व्यवस्थाओं के सवालों को दरकिनार करते रहेंगे, तब फिर करते रहिए सर। डॉक्टर विशाल, मैं लौट रहा हूँ डॉक्टर विशाल चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। लौट रहा हूँ सर आपके पास, आ रहा हूँ। बिल्कुल सर, आ रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धान खरीदी की तारीख को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। किसान एक तरफ धान की कटाई शुरू कर चुके हैं, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि 1 तारीख से धान की खरीदी होनी चाहिए। एक किसान होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? विशाल सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब कोशिश करेंगे एक बार फिर डॉक्टर विशाल चंद्राकर के साथ जुड़ें और उनसे समझने की कोशिश करें कि आखिर किसानों की क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। एक बार फिर अभय जी आप ही के पास आता हूं और उसी सवाल के साथ आता हूं कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से ज़्यादा धान खरीदी जाए, लेकिन क्या इस वर्ष भी प्रति एकड़ की कोई लिमिट रहने वाली है, कोई सीमा रहने वाली है? जो सीमा तय है वो पहले से तय है कि प्रति एकड़ कितना क्विंटल लिया जाएगा, वो लिया जाता है। प्रति एकड़ सर 15 क्विंटल की वो सीमा तय की गई है। प्रति एकड़ 15 क्विंटल की जो पिछले वर्ष की सीमा है वो यही है, लेकिन अमूमन आप लोग भी कह रहे हैं कि रकबा लगातार बढ़ रहा है। 22 से 25 क्विंटल कम से कम 1 एकड़ में धान हो रही है। वो जो 5-7 एकड़ की धान, वो जो 5-7 क्विंटल की धान है, उसका क्या करेगा? औने पौने दाम पर किसान बेच दे? बिल्कुल औने पौने दाम पे नहीं बिकता है। जो बाजार मूल्य है वो भी बहुत अच्छा रहता है। और 20 कुंटल एवरेज अपन मानते हैं कि 1 एकड़ में 20 कुंटल धान होगा। 15 कुंटल की सरकार खरीदी करती है। 5 कुंटल वो अपने खाने के लिए रखे, अपने साल भर के इंतजाम के लिए रखे, और किसी मौकों के लिए रखे, और वो भी मौके का इंतजार करके बेचता है। वो औने पौने दाम पे नहीं बिकता। किसान को बाजार उपलब्ध है, बाजार में अच्छे रेट में वो भी धान बेचा जाता है। किसान जो धान अभी बेच सकता है बेचता है, बाकी धान अपने साल भर के लिए खाने के लिए भी रखता है, साल भर के अन्य कार्यों के लिए भी रखता है। तो किसान संपन्न है और प्लानिंग से किसान काम करता है। और अभी जो चिंता कर रहे थे दिवाली की, एक तरफ वो खुद बोल रहे हैं कि तीसरी किस्त मिलने वाली है। 4 किस्त का पैसा किसानों को इसलिए दिया जा रहा है कि हर समय पे किसानों के पास पैसा उपलब्ध रहे। किसानी करने के समय, काटने के समय, त्योहार मनाने के समय, सारे समय में किसानों को पैसा राजीव गांधी न्याय योजना का मिल रहा है। सर ठीक है सर, अभय जी 600 रुपये को 4 किस्तों में देंगे तो उसके पास दीपावली के लिए कितने रुपये रहेंगे, थोड़ा ये भी आप स्पष्ट करिएगा, फिर मैं वापस लौटूंगा आपके साथ। श्रीसन सुंदरानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुंदरानी जी, सवाल ये है कि हर किसान संपन्न है, हर किसान संपन्न है, और पूरे पैसे के साथ 600 रुपये वो भी क्यों दे रहे हैं? उसको भी बंद कर दीजिए अगर हर किसान संपन्न है तो। और वो 600 रुपये उनका हक है, 600 रुपया उनकी मेहनत का है। यही तो पूछ रहा हूँ ना, फिर आप कह रहे हैं कि वो संपन्न है। 600 रुपया उनकी मेहनत का है। भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल में कितने बार 300 रुपये टन बोनस खा गई।
300 रुपया टन बोनस कितने बार का खा गई? और ही बात हो जाती है ना सर, एक तरफ हम किसानों को संपन्न बता रखे हैं, दूसरी तरफ हम उनको वही 600 रुपये 4 किश्तों में दे रखे हैं। अब वो किस तरह से पहुंच रहा है 150 रुपये में, क्या तो वो पेट्रोल डला लेगा? आप ही सवाल खड़े करते हैं, क्या तो वो सब्जी खरीद लेगा? क्या दीपावली पर पटाखे फोड़ लेगा? सर लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं सर, लौट रहा हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि किसानों के लिए 3 कृषि कानूनों का जिक्र हुआ था, क्या उन कृषि कानूनों का लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल सकता? अगर 1 दिसंबर से भी धान खरीदी होती है, किसान अपनी फसल को काट चुका है, उसका धान बहुत अच्छा है, कोई कंपनी आएगी उसका धान खरीद कर ले जाएगी, क्यों सवाल खड़े करते हैं आप? ये तो सवाल हमने नहीं खड़ा किया, केंद्र के कानून पे खड़ा तो किया है कांग्रेस की सरकार ने। नहीं, आपने ये सवाल खड़ा किया ना कि छत्तीसगढ़ में अगर 1 नवंबर से धान खरीदी नहीं हुई तो किसान औने पौने दाम पर अपनी फसल बेच देगा। सर क्यों बेचेगा? आपके कृषि कानून के लिहाज से तो उसके पास बहुत अच्छी कंपनी आएगी, वो धान खरीद कर ले जाएगी घर बैठे, उसे तो कहीं नहीं जाना। छत्तीसगढ़ ने उस केंद्र के कानून को लागू कहाँ किया है? अगर वो लागू करे तो ये स्थिति निर्मित निश्चित रूप से होगी, लेकिन दुर्भाग्य से किसानों ने पिछली बार भी जो अतिरिक्त धान था वो 1100 रुपए में 1000 रुपए क्विंटल में बेचा है। अब एनहान जी बता नहीं पा रहे, या बताना नहीं चाहते, या इनकी मजबूरी है सरकार के हर काम की तारीफ करना। ये तो यहाँ तक कि भविष्यवाणी कर रहे हैं कि धान खराब नहीं होगा। पिछले साल 4 लाख मैट्रिक टन धान खराब हो गया, सड़ गया, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए, नहीं ले रहे हैं अभय नारायण जी, लेकिन भविष्य की बात कर रहे कि किसानों का धान खराब नहीं होगा। कई बार हम लोगों ने देखा, तो सर वो तो कह रहे हैं ना कि जितना हमें कहा गया था उससे कम केंद्रीय पूल में लिया गया, तो उसकी वजह से धान तो सड़ेगा। अब हम रखें कहां पर उसको? देखिए 19-20 में इन्होंने जितना चावल बोला था देने का, उसमें 1 लाख मैट्रिक टन चावल कम दिया। पिछले साल 24 लाख मैट्रिक टन चावल देना था, वो भी कितना लेट दिया। ये व्यवस्थाएं तो कर नहीं पाते, आरोप केंद्र पे लगाते हैं। 2 चीजें कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने रट ली है, एक मोदी जी के 7 साल के शासन को कोसना, दूसरा डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार को कोसना। 3 साल से ये सरकार में ये भूल जाते हैं कि हम सरकार में हैं। ये सिर्फ कोसने का काम करते हैं, ये सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने का काम करते हैं। आपने क्या किया ये बताइए ना। आप 3 साल में कितने एफसीआई के माध्यम से गोडाउन बना लिए, कितने आपने गोडाउन खड़े कर दिए, कितने आपने संसाधन जुटा लिए? ठीक है सर, फिर यही सवाल पिछले 15 सालों पर चला जाता है कि कितने गोडाउन बन गए। क्या उस समय सर क्या उस समय धान नहीं सड़ता था? मैं तो पूरे रिकॉर्ड अभी तक आपको पूरे बता दूंगा, लेकिन समय का अभाव है। एक जवाब ले लेता हूं अभय जी से। अभय जी, फिर उसी सवाल के साथ आ रहा हूं कि ये कैसे इंश्योर होगा जब इतने विलंब से बैठकें होंगी, इतने विलंब से हम चर्चा शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर अगर हम उम्मीद करें कि बारदाने की कमी ना हो, किसान का एक एक दाना धान खरीदा जा सके, कैसे संभव हो पाएगा भाई जी? संक्षेप में देखिए, 60 लाख टन चावल लेने की बात करके केंद्र सरकार 48 लाख टन चावल लेती है। ठीक है, अपने वादा खिलाफी करती है। इस साल भी 61 लाख टन लेने का वादा तो कर रही है। ठीक है सर, लेकिन किंतु परंतु लगाते हुए, ठीक है सर, आप दोनों आप लोग अपने आप में आरोप प्रत्यारोप करते रहिए, लेकिन ये यक्ष प्रश्न हमेशा से बना रहेगा कि आखिर धान खरीदी कैसे संभव हो पाएगी जब बारदाने की उपलब्धता नहीं है। और इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, अगली बार फिर कभी इस मसले पर बैठेंगे तो चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये मसले अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, गंभीर हैं कि आखिर क्यों इस तरह की लापरवाहियां धान खरीदी के मसले में दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से देखने को मिलती है। नमस्कार।